हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 19 जून से लेकर 25 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपको डेफिनेटली जवाब मिलता है। कभी कभार थोड़ा सा डिले हो सकता है। एंड इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। वीडियोज़ आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक एक बोर्डम, एक मोनोटोनस सी एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और देखिए, इस बोर्डम, इस मोनोटोनस एनर्जीज के लिए कोई भी खास रीज़न नहीं रहता हुआ दिख रहा है। होता है ना, कभी कभी किसी भी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता है, किसी भी चीज़ में हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में हम खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ एक्साइटमेंट ओवरऑल ही रह रहा है। और देखिए, इन्हीं चीज़ों पे इस वीक वर्क करने की ज़रूरत है। यानी कि कैसे आप सेल्फ को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आप अपने गोल के लिए ला सकते हैं, उस पर ज़रूर आप वर्क करें। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा आपने नहीं किया तो जो भी अच्छी चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हैं या फिर कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है, आप उसको देख नहीं पाएंगे, आप मिस करेंगे और फिर बाद में आप परेशान हो सकते हैं। तो देखिए, इस चीज़ पे अगर आपने वर्क किया तो इस वीक आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। और अगर आपने नहीं वर्क किया तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, एक लो एनर्जी लेवल्स रह सकते हैं। कहीं आप थोड़े से बोर्डम, थोड़ा सा एक मोनोटोनस एनर्जीज़ महसूस कर सकते हैं, और वो हैप्पीनेस, वो जॉय भी नहीं रहती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द एम्प्रेस का कार्ड है, और ये कार्ड देखिए सिंपली कंफर्ट की बात करता है, लग्जरी की बात करता है, लाइफस्टाइल की बात करता है, इंजॉयमेंट की बात करता है, कहीं बहुत लविंग केयरिंग एनर्जीज़ की भी बात करता है। इनफैक्ट देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये पूरे ही डेक में। और कहीं इसी तरीके की एनर्जीज़ इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। यानी कि जो भी आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हुए दिख रहे हैं, एक लग्जरी रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप घर या फिर कोई फीमेल आपकी लाइफ में हैं जिनकी बड़ी मदरली एनर्जीज़ हैं, बहुत लविंग केयरिंग हैं, उनके लिए या फिर खुद के लिए ही कोई चीज़ खरीद रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है अपना घर रेनोवेट कर रहे हैं। और देखिए, ओवरऑल जो भी आप चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड बहुत फर्टाइल एक ग्राउंड आपको मिलता हुआ दिख रहा है, कंड्यूसिव एनर्जीज मिलती हुई दिख रही हैं। पीछे किसी भी चीज़ पे अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस वीक मिल सकता है, एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकता है। और फिर से कहूँगी, ओवरऑल एक कंफर्ट, एक लग्जरी रहती हुई दिख रही है। मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं या फिर उन पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए लव बिगिंस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक या तो कोई नई बिगनिंग हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। और देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, क्योंकि पर्सनल फ्रंट में एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन रह रही है। और ये नई बिगनिंग भी कहीं एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन लेकर आ रही है। या फिर जिस भी चीज़ को आप बहुत लव करते हैं, करते थे,
और यहाँ पे देखिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, वो शुरू होती हुई दिख रही है। और देखिए गाइडेंस के हिसाब से देखें तो ये कार्ड कहता है जिन भी चीज़ों को आप बहुत लव करते हैं, जिन भी चीज़ों को आप बहुत इंजॉय करते हैं, उसी से रिलेटेड एक नई बिगिनिंग, एक इनिशिएटिव, एक एक्शन आप ज़रूर लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आप बहुत ज़्यादा खुद को चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ खास नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आप इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी पार्टिसिपेशन नहीं रह रही है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कहीं आप ही थोड़ा सा वर्गोस विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं। इसके लिए सब वर्गोस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आपकी हेल्थ को लेकर कुछ इशू रह सकता है। होता है ना कभी कभी हम 100% नहीं महसूस कर रहे होते हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स लो होते हैं और कहीं बहुत एक्टिवली हमारा मन नहीं करता है चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का, इन्वॉल्व करने का। तो कुछ के लिए ये एक रीज़न रह सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, आप बहुत थक गए और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो आराम करना बनता है। और कुछ के लिए हो सकता है आगे बढ़ने से पहले आप एक स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा विड्रॉ करके इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रह के चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं अगेन आगे बढ़ने से पहले। और उसी से रिलेटेड एक प्लानिंग आप मन ही मन कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं। तो नटशेल में देखिए आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक पैसिव एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि स्पेसिफिकली मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं, या फिर अदरवाइज भी एक होता है कि हम एक रिजेक्शन महसूस कर रहे हैं, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई लव्ड वन है या ओवरऑल लव्ड वंस हैं वो हमें अपनी बातों में, अपनी चीज़ों में इतना इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उतना एक लव, अटेंशन, प्यार, मोहब्बत उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं। और देखिए इस चीज़ को सुनकर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। जैसे होता है ना कि हमारे किसी लव्ड वन ने हमें उस तरीके से नहीं बुलाया, हमें उस तरीके से बात नहीं करी जैसे वो नॉर्मली करते हैं। अब देखिए ये भी हो सकता है वो अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर परेशान है या कोई और भी उनका रीज़न है। तो हमने अगर इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा, इस पर बहुत फोकस किया, तो जाहिर सी बात है हम परेशान होंगे। और 4-5 दिन बाद हमारा उनके साथ रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या फिर वो अच्छे से बात करेंगे और हमारी बातचीत उनके साथ ठीक हो जाएगी। तो इस वीक देखिए इस तरीके के छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। एंड फिर से मैं कहूँगी कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड भी कुछ छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, और या फिर देखिए आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को उस तरीके से नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं। ओवरऑल वो एक कंफर्ट नहीं रहता हुआ दिख रहा है, लग्जरी नहीं रहती हुई दिख रही है, वो एक प्यार मोहब्बत आप नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी एक्सपेक्टेशंस अगर आप पर्सनल फ्रंट पे इस वीक कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रख देते हैं तो फिर इस वीक की एनर्जीज आप बेहतर कर सकते हैं, या फिर देखिए उतने परेशान आप नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्गोस के लिए ये भी हो सकता है कि एक रिजेक्शन आप महसूस कर रहे हैं। जैसे होता है ना, हमने किसी के साथ बहुत किया और जाहिर सी बात है
हमारी उम्मीदें होती हैं कि भाई वो भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे, उन्होंने वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। मनी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो एक मसला कुछ वर्गोस के लिए रह सकता है। तो इस तरीके के छोटे मोटे इश्यूज पर्सनल फ्रंट में इस वीक रह सकते हैं। एंड इन जनरल और गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है होप। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स में बहुत कुछ ग्रेट नहीं हो रहा है, और ऐसे में थोड़ा सा नेगेटिव होना, थोड़ा सा परेशान होना, उम्मीद खोना और होपलेस होना नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड आपको स्पेसिफिकली यही कह रहा है कि जो भी हो आप उम्मीद ना खोएं, आप होप ना छोड़ें, क्योंकि देखिए उम्मीद ही आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करती है। यहाँ देखिए एक कहावत भी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो फिर से मैं कहूँगी बहुत छोटी मोटी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन अगर आप इन छोटी मोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, इसको लेकर एक नेगेटिव थॉट रखेंगे, तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी और फिर आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन इन छोटी मोटी चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज करें, क्या लर्निंग है वो लें और अपने आप को पॉजिटिव रखें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उम्मीद रखें, होप रखें कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो इन्हीं एनर्जी से आप बहुत आसानी से बाहर निकल पाएंगे, या फिर इस वीक की एनर्जीज़ को भी आप बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द साउथ नोड का कार्ड है। और देखिए साउथ नोड एस्ट्रोलॉजी में केतु ग्रह होता है, इसके हिसाब से आप ब्राउन या फिर डार्क कलर्स को अवॉइड करें। जितने आप पेस्टल कलर्स पहनेंगे, जितने आप लाइट कलर्स पहनेंगे, उतना ही आपके लिए इस वीक के लिए अच्छा रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि जो भी आप इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं, छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं, लेकिन देखिए ये कार्ड साथ ही साथ विक्ट्री और सक्सेस की भी बात करता है। लेकिन ये कार्ड कहता है कि विक्ट्री और सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लेंगे, अगर आप एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेंगे। तो देखिए नटशेल में जो भी छोटे मोटे इश्यूज इस वीक रहें, अगर आप उनसे घबराएंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, आप विल पावर डिटर्मिनेशन के साथ बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली हर चीज़ को अपफ्रंट होकर डील करेंगे, तो इन इश्यूज़ को बहुत ही आसानी के साथ आप ओवरकम कर पाएंगे, और जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसको आप अचीव कर पाएंगे। यानी कि वो सक्सेस, वो विक्ट्री जो आप चाह रहे हैं, उसको आप हासिल कर पाएंगे। तो नटशेल में देखिए इसी चीज़ का ख्याल रखें, विल पावर डिटर्मिनेशन इस वीक रखना हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेजियसली, बोल्डली हर चीज़ को अपफ्रंट होकर डील करना इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत बहुत अहम रहेगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं चेंज की बात करता है, मोशन मूवमेंट की बात करता है। तो पीछे किसी भी चीज़ में अगर आप स्टक थे, परेशान हो रहे थे, तो इस वीक उससे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अगेन एक शिफ्ट आ रहा है, एक मूवमेंट आ रही है। और देखिए ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सब लिब्रास के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। कुछ के लिए हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस, चेंज ऑफ बिहेवियर, या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस भी इस वीक रह रहे हैं। एंड देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इमोशनली, मेंटली पीछे आप किसी चीज़ में स्टक महसूस कर रहे थे, आप उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो इस वीक आप खुद को उस इमोशन से, उस मेंटल जो भी चीज़ थी जिसमें आप अटके हुए थे, उसमें से बाहर निकाल रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। तो देखिए आगे बढ़ रहे हैं, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक ट्रांजिशन वाला फेज रहता हुआ दिख रहा है। एक चीज़ को आपने छोड़ा है, दूसरी चीज़ को अभी आपने पाया नहीं है, दूसरी चीज़ पे अभी आप गए नहीं हैं। तो ये जो इन बिटवीन का ट्रांजिशन वाला फेज रहता है, वही पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं।
कुछ के लिए फिजिकल लेवल पे हो सकता है, कुछ के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे हो सकता है, कुछ के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए फैमिली घर से रिलेटेड हो सकता है। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड है और बहुत ही क्लियर मैसेज है कि देखिए अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट ना करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी भी चीज़ की वजह से थकाएं ना, थोड़ा सा बीच बीच में आराम ज़रूर करें और कैसे अपनी एनर्जीज़ को आप रिजुविनेट कर सकते हैं, कैसे आप खुद को बेटर फील करा सकते हैं, उस पर ज़रूर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही होते हुए दिख रहे हैं। एक एनालिसिस आपके माइंड में चीज़ों को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, तो उस डिसीजन चॉइस से रिलेटेड आप प्रोज एंड कॉन्स को बहुत ज़्यादा वे करते हुए दिख रहे हैं। उससे रिलेटेड अगेन क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है उसको अच्छे से समझना चाह रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी लॉजिकली समझना चाह रहे हैं, उसके बाद ही आप वो डिसीजन, वो चॉइस लेते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई फीमेल ऐसी ही एनर्जीज़ की हैं जिनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज रह रही हैं। ओवरऑल के लिए देखिए कहीं जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी चीज़ें आपको आपके गोल से परे कर रही हैं, दूर कर रही हैं, आप उनको साइड पे हटाते हुए दिख रहे हैं। और पीछे अगर किसी चीज़ को लेकर इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे थे तो कहीं इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब सेंटिमेंटल नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, माइंड से चीज़ों को डील करना है और अगेन कहूँगी सारी डिस्ट्रैक्शंस को सामने से हटाना है, अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करना है। तो इस तरीके की एनर्जीज इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि जो भी पर्सनल फ्रंट में हो रहा है, कहीं आपको ऐसे लग सकता है कि भाई फेयर नहीं हो रहा है, एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस आप किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हो सकती हैं जिनको लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके साथ फेयर नहीं हो रहा। कुछ के लिए कोई ख़ास इंसान हो सकते हैं जिनके लिए आपने बहुत किया या फिर आपको कोई उम्मीद थी उनकी तरफ से और उस तरीके से वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो देखिए जो भी 2 सिनारियोज़ मेरे माइंड में आए मैंने शेयर किया, सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस रहेंगे, डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस रहेंगे जिसमें एक अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं, किसी तरीके का एक इनजस्टिस आप महसूस कर सकते हैं। तो देखिए इसको सुन के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है स्कॉर्पियोज, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें हमें परेशान करती हैं। और अगर हम एक कॉन्शियस अवेयरनेस रखें, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखें, छोटी मोटी चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और जो भी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चल रही है या इशू मसला है उससे क्या लर्निंग ले सकते हैं या फिर वो हमें क्या सिखा रही है, इस एटीट्यूड में रहते हैं, ऐसा एक सोच या बिहेवियर रखते हैं, तो फिर बियॉन्ड द पॉइंट कोई भी चीज़ हमें परेशान नहीं कर पाती है। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आपके लिए ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस के का कार्ड है और ये कार्ड भी देखिए कहीं पर्सनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है कि छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह सकते हैं। और देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आप उनको डील कर सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है
और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।